दंडवत गोविंद गुरु बंदौ अभिजन सोए। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने भावतारण बोध का सारांश रखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। कबीर सागर में 19वां अध्याय भावतारण बोध पृष्ठ 42 पर है। इस अध्याय में कोई भिन्न ज्ञान नहीं है। इसमें जो जानकारी है वह पहले अध्यायों की है। इसमें कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से साधक समाज को समझाया है कि साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करे। इसको भाव भक्ति कहा है। संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करे, भोजन पानी श्रद्धा से कराए। जो योगी है यानी हठ योग करते हैं, योग आसन तक ही सीमित हैं। सार शब्द सतगुरु से मिला नहीं है, वे कभी भाव से यानी संसार से पार नहीं हो सकते। जो दान देते हैं और सतगुरु से सच्चा भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं है, तो उनका मोक्ष नहीं है। केवल दान का फल अगले जन्म में मिल जाएगा। आवश्यक नहीं है कि वह फल मनुष्य जन्म में ही मिलेगा। वह फल कुत्ते घोड़े गाय भैंस आदि के जन्म में मिलेगा। यदि सतगुरु से सत्य साधना प्राप्त है और भक्ति करता है, दान भी देता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। उसको दान का फल इसी जन्म में भी आवश्यकता अनुसार मिलता है। यदि किसी कारण से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, तो पुनर्जन्म मानव का मिलता है। वह दान अगले जन्म में मानव शरीर में मिलता है। तीर्थ के ऊपर जाकर स्नान करने का क्या लाभ हानि है, वह बताया है। पाठक जन ध्यान दे कि कबीर सागर में काल प्रेरित कबीर पंथियों ने अपनी बुद्धि अनुसार वाणी मिलावट तथा काटी है। इस अध्याय में पृष्ठ 43 पर लिखी वाणियों का अर्थ है कि जो तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं उनको सुंदर शरीर मिलता है। ऊंचे कुल में ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जन्म होता है। यह बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा का तथा भक्ति का यथार्थ ज्ञान संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत को दिया है। उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। तब संत गरीबदास जी ने यथार्थ ज्ञान लिखवाया है। तीर्थ पर जाने वालों को क्या मिलता है? गरीब तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जाति रथ पर कर है दानम, ता पर जीव मरत है अरबानम। गोते गोते पड़े है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। जो श्रद्धालु तीर्थ स्नान के लिए जाता है वह पैदल जाता है। वर्तमान में गाड़ी से मोटरसाइकिल से जाते हैं। रास्ते में कितने जीव यात्रा में मरते हैं। वे तीर्थ यात्री के पाप कर्मों में लिखे जाते हैं। तीर्थ के अंदर जल में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि वहां दान करते हैं, वह दान कहीं कर लो,
उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे पशु पक्षी के जीवन में मिले, तीर्थ पर जाकर किए दान के साथ अरबों जीव मारने का पाप भी लिपट गया। अब आप विचार करें कि तीर्थ स्नान जाने वालों को क्या लाभ क्या हानि होती है। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है कि कुपात्र को दिया दान लाभ के स्थान पर हानि करता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 22 में कहा है, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। इंद्रियों को हट करके साधते हैं वह व्यर्थ पैतन है। नाम साधना करने से इंद्रियों पर आप आवश्यक संयम अपने आप हो जाता है। व्रत करने से आध्यात्मिक लाभ कुछ भी नहीं है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की सफल होती है और ना अधिक खाने वालों की, ना बिल्कुल ना सोने वालों की सफल होती है, ना अधिक सोने वालों की। सूक्ष्म वेद यानी कबीर परमेश्वर जी की वाणी में कहा है कि गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे तेरे सतगुरु कबीर जी ने बताया है कि गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग योग ते सब सतगुरु भाखे। अन्न तथा जल को सीमित रखें, ना अधिक और ना ही कम। यह भक्ति की विधि मेरे सतगुरु बताते हैं। यदि आप विष्णु जी की भक्ति करते हो और उसी को कर्ता मानते हो तो आप विष्णु विष्णु का नाम जाप करके विष्णु जी के लोक चले जाओगे। अपना पुण्य समाप्त करके फिर पृथ्वी पर जन्म पाओगे। एक दिन विष्णु जी की भी मृत्यु होगी। इसलिए श्री विष्णु जी की भक्ति से गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 वाली मुक्ति व सनातन स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। कबीर हरि नाम विष्णु का होई, विष्णु विष्णु जपे जो कोई, जो विष्णु को करता बतलावे, कहो जीव कैसे मुक्ति फल पावे। बहुत प्रीत से विष्णु ध्यावे, सो जीव विष्णुपुरी में जावे। विष्णुपुरी में निर्भय नाही, फिर के डार दे ये भूमाही। जब मरे विष्णु मुरारी, कहाँ रहेंगे विष्णु पुजारी। यह फल विष्णु भक्ति का भाई, सतगुरु मिले तो मुक्ति पाई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का पुजारी ब्रह्मा जी के लोक में तथा शिव जी का पुजारी शिवलोक में तथा ब्रह्म काल का पुजारी ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों में गए साधक जन्म मरण में रहते हैं। वे पुनः लौटकर पृथ्वी के ऊपर आते हैं। इनसे भी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 वाली मुक्ति नहीं मिली, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। सनातन परम धाम तथा परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति उसी को प्राप्त होती है जिसका फिर जन्म कभी ना हो
सदा युवा बना रहे, कभी मृत्यु ना हो। सब सुर यानी देवता तथा ऋषि मुनि उपरोक्त प्रभुओं की पूजा सेवा करते हैं, इसलिए उनको मोक्ष नहीं होता।